बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपने वाले अब न घर के रहे हैं और न घाट के। जहांगीर तरीन पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम, जिसके पास असल हुक्म का इक्का था, जिसने अपना वजन हमजा शहबाज के पलड़े में रखा तो वो वजीर आला बना। आज इमरान खान की मुखालिफत के बाद जहांगीर तरीन की सियासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई है और कप्तान से बेवफाई की वजह से बहुत से लोग इस लिस्ट में हैं जो ना घर के रहे ना घाट के। लेकिन नून लीग ने टिका के की है जहांगीर तरीन के साथ, और जो पैगाम भेजा है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है, और ये सोर्सेज से जो हम तक खबरें पहुंच रही हैं, और इस सारे के सारे मामले पर अवाम अब इनका क्या हशर करने जा रही है, ये सारी डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले, चूंकि इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात सर पे हैं, 17 जुलाई को जो 20 सीटों पर इंतखाब होना है, यही फैसला करेगा, यही वो दिन है जब वजीर आला का इंतखाब हो जाना है अमलन, क्योंकि फिर लोटा भी इधर उधर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है। इमरान खान ने क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर भी लॉन्च कराया था, और पाकिस्तान की सियासत से लोटा क्रेसी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा भी इमरान खान ने ही किया है, और इस जजमेंट का सेहरा भी खान को जाता है। तो उस दिन फैसला हो जाना है। पीटीआई अभी 3 सीटें पीछे है, लेकिन अब ये एक एक सीट का मार्का है। शाह महमूद कुरैशी के लिए मुल्तान की एक सीट है, जहां पर सलमान नईम लौटे हुए, वो जहांगीर तरीन ग्रुप के थे, उन्हें शाह महमूद कुरैशी के मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार खड़ा करवा के शाह महमूद कुरैशी को एमपीए का इलेक्शन जहांगीर तरीन ने हरवाया था। सारा पैसा झोंका गया उस इलेक्शन में। अब क्योंकि वहां पर शाह महमूद का बेटा मुकाबला कर रहा है, शाह महमूद ने अपने गम का इजहार भी कर दिया। लेकिन अब ये यहाँ पर नया परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। पीटीआई के वोटर को कंफ्यूज किया जा रहा है, उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस सारे मामले में मरियम का मीडिया सेल, सारे टोकरा सहाफी भी लगे हुए हैं। पहले शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी में जा रहा था, अब शाह महमूद कुरैशी नून लीग में जा रहा है, और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से मन घड़त बातें की जा रही हैं। अब तक की डेवलपमेंट्स के मुताबिक ये सारी झूठी बातें हैं, ये इनकी ज़हनी इख्तिरा हैं। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि इंपोर्टेड हुकूमत के कदम भी डोल रहे हैं। राना सनाउल्लाह जो बढ़के मारा करते थे कि इमरान खान आकर दिखाए, वो आता रहा है, वो अभी भी वहीं पर है। पहले कहते थे कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, अब कहते हैं कि जब तक इत्तेहादी चाहेंगे हुकूमत चलती रहेगी, और हम इलेक्शन का फैसला करेंगे। जब वक्त आएगा फैसला आपसे करवा लिया जाएगा। आप जितना मर्जी कहते रहें कि हम खान के ड्रावे में नहीं आए, इस वक्त जो कांपें टांग रही हैं, इस वक्त जो सांसें खुश्क हुई हैं, इस वक्त जो आपके हाथ पांव फूले हुए हैं, ये सबको पता है कि सियासी तौर पर इमरान खान ने आपके साथ क्या कर दिया है। नाज़रीन कराम, यहाँ पर आपने कुछ चीजें समझ लेनी है। एक तो कुरैशी साहब के हवाले से प्रोपेगेंडा को काउंटर करना जरूरी था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब जब जिसने धोखा दिया और अपनी असल से हटा, अपनी सियासत जो है उसमें अचानक अपने किसी मोहसिन की पीठ में छुरा घोंपा, आज वो निशाने इबरत बन चुका है। और जहांगीर तरीन जितने इमरान खान के करीब थे, उतना कोई भी नहीं था। शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई, तहकीकात हुई, तो पता चला कि जो बड़े बड़े शुगर माफियाज हैं, जिनमें तरीन ग्रुप है, खुसरो बख्तियार है, शरीफ खानदान, चौधरी बिरादरान, जरदारी खानदान, ओमनी ग्रुप, हुमायूं अख्तर फैमिली, ये बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं जो मिलकर शुगर माफियाज बनाती हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप से जब तहकीकात हुई तो पता चला कि सब हेरा फेरी करते हैं, और इसमें जहांगीर तरीन भी शामिल हैं। और फिर सारा कट्टा खुला और इन्होंने राहें जुदा कर ली, ये नाराज हो गए। इमरान खान ने अपना सबसे करीबी दोस्त नाराज कर लिया, लेकिन अपने एहतसाब के नारे से पीछे नहीं हटे। पार्टी नहीं छोड़ी इन्होंने, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। इमरान खान एंड तक कहते रहे। इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम इत्माद जब आई थी, तब भी उन्होंने कहा कि जिस जहांगीर तरीन को मैं जानता हूं वो मेरे खिलाफ तो जा सकता है, वो कभी
इन चोरों का नून लीग का साथ जहांगीर तरीन नहीं दे सकता। और अब जहांगीर तरीन के हवाले से आपके सामने है कि किस तरह से ओन चौधरी और बाकियों को मिलाकर एक टोकरा बनाया और वो टोकरा जहांगीर तरीन ने फरोख्त कर दिया, वजन हमजा शहबाज के पलड़े में रख दिया। और जाहिर बात है इसमें इंपोर्टेड और न्यूट्रल सबके किरदार पर तो बात होती ही रहती है। अब जहांगीर तरीन अभी तक अमलन नून लीग में शामिल नहीं हुए, वो नून लीग का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो 20-25 एमपीएस फारे हुए, 5 नशिस्तों वालों की तो गेम वैसे ही खत्म हो गई, उसकी जगह पीटीआई के 5 मखसूस बंदे आ जाने हैं, पीछे बचते हैं 20 लोग। एक तो ये नून लीग की टिकट पर इस वक्त लड़ रहे हैं इलेक्शन, यानी ये नून लीग के कैंडिडेट हो गए हैं और नून लीग के जो अपने टिकट होल्डर्स हैं वो नाराज हैं। ज्यादा नाराज आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़कर नून लीग का वोट बैंक तोड़ना चाहते हैं और बाज़ाब्ता तौर पर ये लोटे अब नून लीग का हिस्सा बन चुके हैं। अब जहांगीर तरीन ग्रुप तो अमलन खत्म हो गया और जहांगीर तरीन को ये मैसेज भी दिया है आले शरीफ की तरफ से, और शरीफ खानदान हमेशा से ये करता आया है और शरीफ खानदान की हमेशा यही रविश रही है। ये बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जिनका जराए दावा कर रहे हैं। जहांगीर तरीन को कन्वे कर दिया गया है ये कि अब ये सारे के सारे नून लीग का हिस्सा हैं, अब कोई जहांगीर तरीन ग्रुप नहीं रहा, यानी आपकी वक़्त और कदर खत्म हो गई है। जहांगीर तरीन इस वक्त बिल्कुल खाली हाथ हो चुके हैं। अलीम खान वैसे ही इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उन्होंने सियासत से किनारा कशी का फैसला कर लिया है, क्योंकि अवाम ने जो उनके साथ करना था तो उसे सोचते हुए उन्होंने अपनी इज्जत बचा ली है। तो नाज़रीन इकराम, इस सारे मामले में जहांगीर तरीन को यह बताया गया है कि अगर आपका ग्रुप नहीं रहा, आपने अगर अपनी सियासत को जारी रखना है तो अब आपको नून लीग को ज्वाइन करना पड़ेगा। आप देख लें कि जिन्होंने भुट्टो से बेवफाई की थी वो क्या से क्या हो गए, और शरीफ फैमिली पर तो भरोसा भी नहीं किया जा सकता। इन्होंने जुनेजो से बेवफाई की, इसके बाद चौधरी शुजात हुसैन की बुक में बताया गया कि ये किस तरह से जद्दा चले गए। इन्होंने कभी किसी का साथ नहीं दिया, ये कभी किसी के साथ वफादार नहीं रहे। और इमरान खान का तो सितारा यही है कि जिसने उसके साथ मत्था लगाया वो गुमनाम हो गया। कहां गई आयशा गुलालई, कहां गए जावेद हाशमी, किधर गई रेहाम खान, कहां गया ओन चौधरी। ये सारे किस्सा पारीना बन गए हैं। आप देख रहे हैं कि अवाम इमरान खान के साथ है, इमरान खान की हर आवाज पर अवाम लब्बैक कहती है और आज वो पाकिस्तान की तारीख का मकबूल तरीन लीडर बन चुका है। इसके अंदर पीटीआई के लिए भी बड़ी अलार्मिंग तफसीलात हैं और पैसों का किरदार भी बड़ा अहम है इस वक्त। अब इलेक्शन लड़ने के लिए आपको पता है कि अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है और ये 5 साल में अपने पैसे पूरे करते हैं। लोटे अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर ये असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी कर भी जाएं तो साल बाद फिर इलेक्शन लड़ना पड़ना है। और इनमें से कम 7 एमपीएस तो ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि भाईजान हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। इन्होंने जहांगीर तरीन से पैसा मांगा और उनसे कहा कि कोई मदद करें। जहांगीर तरीन ने इनकार किया कि आप नून लीग का हिस्सा हैं, मैं आपको कैसे फंडिंग दूं। नून लीग में राब्ता हुआ तो हमजा शहबाज ने उनसे कहा कि आपको हमने पैसे तो नहीं देने, क्योंकि पैसे तो आप जरदारी से पहले वसूल कर चुके हैं। तो इन्हें टेंडर के बगैर इनके हलकों में काम करवाने की इत्तलाआत हैं, यानी टेंडर बाद में हो जाएंगे और अभी काम आपके हलकों में शुरू हो जाएगा। लाहौर के हलकों में भी यही प्रोसीजर कर रहे हैं और तरक्याती कामों के नाम पर यह सारी कार्रवाई और वारदात डाली जा रही है। मैं समझता हूं कि पीटीआई को इस मामले में नजर रखनी चाहिए। इन तक यह मशवरा भी है कि आप जरा देखते रहें कि ये अंदर खाते कैसे वारदातें डाल रहे हैं और किस तरह से प्रोजेक्ट और तरक्याती कामों के नाम पर ये सब कुछ कर रहे हैं। जबकि जहांगीर तरीन तो अपनी सियासत जो है उनकी खत्म हो गई है, वापसी के रास्ते भी उनके बंद हो चुके हैं और उन्होंने अपने हाथ काट के शरीफ खानदान को दे दिए हैं। और शरीफ खानदान जब जरूरत होती है तो पांव पड़ता है और जब जरूरत खत्म होती है तो गला पकड़ता है। ये किसको नहीं पता। अभी भी अगर कुछ लोग फंसे हुए हैं तो उन्हें भी कुछ अरसे में इस बात की समझ आ जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।